अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब आज हमारे किचन में बनने जा रहा है झटपट से तैयार होने वाली बीफ निहारी। ठीक है, तो हमने 1.25 किलो बीफ लिया था। लहसुन का पेस्ट हमने 2 खाने के चम्मच लिया था। अदरक का पेस्ट हमने लिया था 1 खाने के चम्मच। उसके अलावा ज़ीरा पाउडर था 1 चाय का चम्मच और खटाई पाउडर हमारे पास था 1/4 टीस्पून के बराबर, जिसको हम टाटरी भी कहते हैं। ठीक है, और हल्दी हमारे पास थी 1/2 टीस्पून और अदरक पाउडर हमारे पास था 1/2 टीस्पून के बराबर। ठीक है, और 1 खाने के चम्मच हमारे पास कश्मीरी लाल मिर्च थी, 1 खाने के चम्मच हमारे पास थी सुर्ख मिर्च और नमक भी हमारे पास था 1 खाने के चम्मच। ठीक है, और ये नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च हमने कलर के लिए ऐड की है। ठीक है, और 1 कप के बराबर हमारे पास था तला हुआ प्याज और 1 ही प्याले हमारे पास था दही। ठीक है, अच्छा जी, तो अब हमने क्या करना है कि हमने जो 1.25 किलो के बराबर बीफ लिया था, जब बीफ मैंने बोनलेस लिया था, उसको हमने क्या करना है कि 1 कप के बराबर हमने लिया था ऑयल, उसमें हमने ऐड करके और इसको हमने फ्राई करना है। फर्स्ट स्टेप हमारा ये हो, और ऐसे ही के साथ में हम जो है अपना मसाला वो बना लेंगे नहारी में जो यूज़ होगा। तो अभी हम वो बनाते हैं। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है कि 1 कप के बराबर हमने ऑयल लिया है, इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। 2 चम्मच हमने लहसुन का पेस्ट लिया था और 1 चम्मच हमने अदरक का पेस्ट लिया था। ठीक है, इसको हमने थोड़ा सा ब्राउन करना है और उसके बाद हमने इसमें नमक मिर्च और जो कश्मीरी लाल मिर्च थी वो ऐड कर देनी है। ठीक है, तो ये ऐड कर दी। इसके अलावा इसमें हमने टाटरी पाउडर भी ऐड कर देना है, हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर और अदरक का जो पाउडर था वो भी ऐड कर देंगे हम। ठीक है, और फिर हमने इसमें हल्का हल्का पानी ऐड करके इसको भूनते जाना है। ठीक है जी, और जब ये अच्छी तरह से भुन जाएगा फिर हमने इसमें क्या ऐड करना है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। अभी मैं यहाँ पे इसकी जो है वो भुनाई ही कर रही हूँ। ठीक है, तो अच्छा जी, अभी यहाँ पे हमारा जो मसाला है ये अच्छी तरह से भुन गया है। और अब हमने क्या करना है कि जो 1 प्याली हमने लिया था दही, वो हमने अच्छी तरह से फेंट के इसमें ऐड कर दिए। ठीक है, अच्छा जी, दही ऐड करने के बाद फिर हमने जो भुना हुआ तली हुई प्याज थी वो ऐड कर देनी है और उसकी हमने भुनाई करनी है। अब हम जो है वो नहारी का मसाला तैयार करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम जो है कोई भी बाज़ार का मसाला यूज़ नहीं करेंगे, सब मसाले जो हम घर पे बनाएंगे। तो हमने क्या किया है, अच्छा जी, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, 1.5 खाने के चम्मच हमने सौंफ ली है, 1 खाने के चम्मच हमने लिया है धनिया, ज़ीरा हमने लिया है 1 चाय का चम्मच और काली मिर्च हमने ली थी 1 चाय का चम्मच और जायफल जो है इसके हमने ये छोटे छोटे टुकड़े थे तो ये 3 टुकड़े हमने ले लिए। ठीक है, और ये है पिपली, और ये अगर आप लोगों के पास है तो ये आप ले लें। ये मैंने 1 ली है। उसके अलावा 5 से 7 अदद हमने ली हैं सब्ज़ मिर्चें, 2 मैंने लिए थे बादियान के फूल, ये पूरे वाले। ठीक है, और 1 टीस्पून के बराबर मैंने लौंग ले लिए हैं और ये जावित्री है और ये हाफ़ तकरीबन ली है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने सब ली हैं, इनको हमने पीस लेना है और ये हमारा निहारी का जो मसाला है वो रेडी हो गया। अब हमारा जो वेट वाला मसाला था ना वो रेडी हो गया है, मतलब घर के जो मसाले थे वो रेडी हो गए हैं। अब जो हमने निहारी का मसाला तैयार किया था ना, जो हम बाज़ार से लेके आते हैं, वो हमने घर पे रेडी किया था। ठीक है, वो हमने इसमें ऐड कर देना है। ठीक है जी, और फिर इसको हमने थोड़ी देर के लिए इसकी भुनाई करनी है और यहाँ पे भी हम भुनाई ही कर रहे हैं। और जनाब यहाँ पे ये हमारा बीफ जो था ये अच्छी तरह से भुन चुका था, इसका कलर चेंज हो गया है। और अब हमने क्या करना है कि जो हमने अलग से मसाला तैयार किया है निहारी का ये वाला, तो ये हम इसमें सारा ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इस मसाले के साथ इस बीफ की जो है वो भुनाई करनी है 5 से 10 मिनट तक। ठीक है, 5 से 10 मिनट के बाद हम आते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। तब तक आप जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, लाइक भी करना है और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। तो जी यहाँ पे 5 से 10 मिनट हो गए हैं मुझे भुनाई करते हुए और अब यहाँ पे ये स्टेज आ गया है कि हमने इसमें पानी ऐड करना है। पानी कितना मैंने ऐड किया था, मैंने इसमें 7 ग्लास के बराबर जो है वो पानी ऐड किया था। ठीक है, और इसको हमने तकरीबन क्योंकि निहारी का जो बीफ है वो या जो भी मटन भी है वो ज़्यादा गला हुआ होता है, तो आप इसको 45 मिनट तो आप इसको रख देना ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। ठीक है, अब यहाँ पे 45 मिनट हो गए थे और यहाँ पे हमारा जो बीफ है वो बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया था। ये देख रहे हैं आप, मतलब आराम से ये टूट रहा है, इसमें ये कोई नहीं है कि ये थोड़ा सख्त हो। ठीक है,
अब नेक्स्ट स्टेप हमने ये करना है कि ऊपर जितना भी ऑयल है ये हम सब निकाल लेंगे, क्योंकि अब हमने इसमें ऐड करना है आटा, मैदा या जो भी हम इसमें ऐड करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे हमने सारा जो ऑयल है वो हमने निकाल लेना है। ये देख रहे हैं आप, ये सारा ऑयल मैंने निकाल लिया है। और अब हमने क्या करना है कि हमने लेना है आटा, आप लोग मैदा भी ले सकते हैं। और यस, तो मैं यहाँ पे जो है आटा ही ले रही हूँ। इसको मैंने पानी ऐड करके और इसको अच्छी तरह से थोड़ा पेस्ट इसका जो है ना वो बना लेना है, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, इस तरह से मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। और अब जैसे हम सूप में कॉर्नफ्लोर ऐड करते हैं ना, इसी तरह हमने निहारी में ये जो आटे का पेस्ट बनाया था ये ऐड कर देना है, ठीक है। हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। अगर हमें और की ज़रूरत, मतलब और इतना हमारे लिए काफ़ी नहीं होगा तो फिर हम और ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो जितना आपको थिक चाहिए आप उतनी अपने पसंद के मुताबिक थिक कर लें। अगर आपको थोड़ी कम थिक चाहिए तो आप कम कर लें, ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा कर लें, इसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो निहारी का मसाला हमने बनाया था ना वो मैंने थोड़ा सा रख लिया था और यहाँ पे एंड पे हम जो इसमें ऐड करेंगे। और जी ये है हमारी मज़ेदार सी निहारी की फ़ाइनल लुक। बहुत ही मज़े की बन के तैयार हुई थी। आप लोग ये ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी निहारी की रेसिपी कैसी लगी है, ठीक है। तो जनाब यहीं पे हम अपने वीडियो को कर देते हैं एंड आएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट एक और अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक आप लोग अपना और अपनी फैमिली का बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को, स्पेशली मामा जान के लिए आप लोगों ने बहुत ज़्यादा दुआ करनी है। तो तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।